आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी लोगों तक हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं पहुँचाने का कार्य किया है, इसलिए आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुई है जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहद बेनिफिशियरी साबित होगी, इसलिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। हर फैक्ट पे आप सभी लोगों के हर फैक्ट पे हर समस्याओं पर फोकस है और हर समस्या के निराकरण हेतु जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने चल रही है, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लगभग हजारों विद्यार्थी हैं जो कि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट की चिंता कर रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कब तक आएगी कब तक आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज अंतिम मीटिंग थी जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी को लेकर के। ठीक है ना। आज अंतिम बैठक आप सभी लोगों की 2 बजे समाप्त हो गई। मतलब जिन जिन अधिकारियों के नाम उसमें प्रेषित किए गए थे उन्होंने बाकायदा इसका बाकायदा मसौदा लिखित तौर पर, मौखिक नहीं लिखित तौर पर सारे मसौदे को तैयार करके शासन को जो है वो प्रेषित कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कल इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट डिग्री को लेकर के तमाम बातें लिखी गई हैं। ठीक है ना। और ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि आप लोगों को अब प्रवक्ता में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। आप लोग यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ देखते थे कि आप लोगों को केवल प्रवक्ता की डिग्री में प्रवक्ता के फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को केवल स्नातक की डिग्री वैलिड की जाती थी, लेकिन अब आप सभी लोगों को चाहे जीएससी प्रवक्ता हो चाहे आपका पीजीटी हो, ठीक है ना, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाता था, उन तमाम भर्तियों में आप सभी लोगों को एमए और बीएड देखने के लिए मिलेगा। 9%, नो चिक चिक, काम फिट फिट। ठीक है ना। अब कोई भी झंझट वाली बात नहीं है, एकदम स्पष्ट हो गया है, अब इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा। ठीक है ना। और चूंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बीएड की डिग्री को इसलिए एसेंशियल रखा जा रहा है क्योंकि एनसीटी का इसके लिए जो है मतलब आदेश भी है कि आप कहीं भी अध्यापक नियुक्त होते हैं आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए रियल और ऑथेंटिक अपडेट लेकर के आता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो विज्ञापन संख्या 51 है ना, उसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित है कि आखिर हमारा ये एग्ज़ाम कब तक होगा। इसकी भी समय सीमा प्राप्त हो चुकी है। आप सभी लोगों को ये एग्ज़ाम सितंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। 9 जुलाई, 9 अगस्त, ओनली सितंबर। ठीक है ना। सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो 2-4 महीने आप लोगों के पास समय बच रहा है उस समय का सदुपयोग करिए और इस समय का भरपूर लाभ उठाइए और तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से पेपर होने का मतलब समझ रहे हैं ना। अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अच्छा खासा पेपर जो बनाया जाएगा ये एकदम जो है उलझाऊ और एकदम गजब का बनाया जाएगा। सीधे सपाट कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे राजकीय महाविद्यालयों के, तो आपके ज्ञान को जो है मतलब परखा जाएगा जैसे यूजीसी स्तर पर परखा जाता है। ठीक है ना। यूजीसी नेट होते हैं, सेम वैसी ही कंडीशन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली है। इसलिए आप लोगों को सावधान करना हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। जो हमारे सीनियर भाई बंधु हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, इसलिए आप सभी लोगों को सचेत कर देना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि पेपर आपकी बार अच्छा खासा बनने चल रहा है। ठीक है ना। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें भी आप सभी लोगों को कई सारे रद्दोबदल देखने के लिए मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पेपर का स्तर भी आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीएससी लेवल का ही देखने के लिए मिलेगा। जो अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप सभी लोगों को एकदम आसान सा पेपर दे देता था, एकदम सीधा सपाट क्वेश्चन दे देता था और आप लोग आराम से 120, 22, 25, 125, 25 कर ले जाते थे। अब वैसी परिस्थितियाँ, वैसी स्थितियाँ नहीं बनेंगी। क्वेश्चन तो वैसे भी गलत नहीं छपेंगे, बिल्कुल भी एकदम टनाटन मान करके चलिए। और सरकार ने इसको डेवलप करने का जो दायित्व सौंपा है
और इसमें आप लोगों को एक गवर्नमेंटेड प्रिंटिंग प्रेस भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सरकार इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करेगी कि ताकि इस कॉन्फिडेंशियल चीज़ को कहीं भी से भी पेपर वगैरह लीक होने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड 2018 में यही चीज़ें देखने के लिए मिली थी, जिस प्रिंटिंग प्रेस से उसकी प्रिंटिंग होनी थी वहीं से ही पेपर लीक हो गया था, ठीक है ना। और इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव महोदया वो जेल तक चली गई थी, है ना। इतने विवादों के बावजूद इस भर्ती को फाइनल करा पाना वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक। अब ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों के सम्मुख ना आए, इसलिए अब गवर्नमेंट स्वयं अपना प्रिंटिंग प्रेस में ही आप सभी लोगों के बुकलेट और ओएमआर संबंधी अटेंडेंस सीट वगैरह ये सारी चीज़ें प्रिपेयर स्वयं से कराएगी, क्योंकि वहाँ पे निश्चित एक कर्मचारी होंगे जिनको कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यदि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से या कहीं से भी लीक होता है तो जिम्मेदारियाँ उनकी बनेंगी, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाया जा रहा है ना, वो यूजीसी लेवल का बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा पेपर आप लोगों को उलझाव देखने के लिए मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो सिलेबस आप लोगों को निर्धारित किया जाएगा सेम टू सेम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और अमूमन इस बात की भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि इसमें आप लोगों को जीएस का पेपर भी देना पड़ेगा। रही बात टीईटी को लेकर के कि इसमें एक प्री टेस्ट किया जाए, तो प्री टेस्ट को लेकर के मसौदा तो तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है, ठीक है ना। इस पर अंतिम निर्णय किसको लेना है? कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस प्रस्ताव से एग्री होते हैं तो आप लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप लोग देते ही हैं, ठीक है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती उसमें भी देते हैं, है ना। और जितने भी प्रकार की शिक्षक भर्तियाँ आपकी होंगी सारे के सारे में आप लोगों को एक प्री टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एलटी ग्रेड 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है, इस वेटिंग लिस्ट का कामकाज शुरू हो चुका है लोक सेवा आयोग में। और आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज जब सचिव महोदय चूँकि अब कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और जब उनसे मुलाकात की गई तो आज लोक सेवा आयोग में ही उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, जितनी भी हमारी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, जितने भी पदों के हमको अध्याचन प्राप्त हो गए हैं, सारे का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और शासन से जल्द निर्देश प्राप्त करके हम उन वैकेंसियों का जो है वो विज्ञापन जारी करना चाहेंगे, है ना। एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जैसे शासन का निर्देश प्राप्त होगा तत्काल आप सभी लोगों का विज्ञापन 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। और रही बात आपके रिव्यू कैलेंडर की, एग्जाम कैलेंडर की, तो वो भी लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है सचिव महोदय ने कि रिव्यू जो हमारा कैलेंडर होगा वो जून महीने में हम लोग जमा जो है जारी कर देंगे, ताकि विद्यार्थियों को ये रिलैक्स हो जाए कि आगामी समय में उनकी कौन सी परीक्षाएं पेंडिंग हैं, कौन सी परीक्षाएं उनकी होने चल रही, किन परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं, सारी चीज़ें वो क्लियर कर दी जाएंगी। आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लग जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इस बार आसान नहीं होने वाली है, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत अच्छा है और आप लोगों को मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, कम से कम 14 से 15 लाख आवेदन केवल आपके एलटी ग्रेड में होंगे। साथ ही साथ कम से कम 10 से 12 लाख आवेदन आपके जीआईसी लेक्चरर में होंगे। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि आप सभी लोग टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डीएसएसबी आदि की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से फर्स्ट पेपर, प्री और मेंस का पेपर, जो भी मतलब आप सिलेबस की आदि की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराया जा सकता है और आप लोग 140 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। तो करना क्या है, 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को हमसे संपर्क करना है। आज शाम को हमारा 7 बजे तक मोबाइल हमें मिल जाएगा और उसके बाद आप लोगों का ये व्हाट्सअप नंबर जो है वो चालू कर दिया जाएगा। जितने भी विद्यार्थियों ने, जितने भी भाई बहनों ने हमें मैसेज किया होगा वो मैसेज उनको तुरंत ही रिप्लाई कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चुनाव प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, तो अब किसी भी प्रकार की चुनावी आचार संहिता नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कल की डेट में मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइज किया गया है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइज किया गया है,
इस चीज़ को अधिकारी भी अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि आने वाला वर्ष जो है चुनावी वर्ष है और शासन के पास भी उतना वक्त नहीं है कि चलो भैया हमारे पास साल 1.5 साल का वक्त है ना। तो इसी साल की भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं उनको उनकी प्रक्रिया इसलिए डिले हो रही है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है पेंडिंग में चल रही है। क्यों? क्योंकि डिवीजन बेंच में मामला लंबित है और इस बेंच का माध्यम से जो आदेश आएगा वो आपको जुलाई या अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसके पहले आप लोगों की यूपीटीईटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यूपीटीईटी इसके पहले कंप्लीट हो जाएगी तो जो तोला तोला विद्यार्थी होंगे, मतलब शुद्ध विद्यार्थी होंगे, वो एकदम एग्जैक्ट गवर्नमेंट के पास आंकड़ा होगा कि हाँ चलो 2023 की टीईटी भी करा लिया, अब ये केस भी फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद आप लोगों की जो है वैकेंसी भी जारी कर दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भी कुछ परिवर्तन होने अत्यंत आवश्यक हैं, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर के आपके अपर प्राइमरी लेवल तक, और उसमें किसको मान्यता दी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख डीएलएड और बीटीसी 10 लाख बीपीएड और सीपीएड वाले विद्यार्थियों को लेकर के, एक डिप्लोमा डिग्री है तो एक जो है आपका प्रोविजनल डिग्री है ना। तो अगर बीपीएड और सीपीएड, ठीक है ना, अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के कंप्लीट किया जाए तो लगभग 10 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है। 10 लाख का आंकड़ा अगर पार कर जाता है तो इतनी लंबी संख्या में विद्यार्थियों को कौन सी वैकेंसी मिलती है? बहुत मिलती है, टीजीटी मिलती है, पीजीटी मिलती है, एलटी मिलती है, जीएससी मिलती है ना। इसके अलावा उनको कोई वैकेंसी नहीं मिलती है। इसलिए इन सारे संबंधों को लेकर के जो है बातचीत की गई थी। तो शासन ने एनसीटीई को एक पत्र लिखा था कि हम प्राथमिक स्तर पे और अपर प्राइमरी स्तर पे शारीरिक शिक्षक के तौर पे अध्यापकों की नियुक्ति करना चाहते हैं। क्या हमें ये अधिकार है या एनसीटीई हमें ये परमिशन देता है? आप लोगों को एक गोल्डन चांस देना चाहता हूँ कि एनसीटीई ने इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को सहमति दे दी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्राथमिक शिक्षक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे और अपर प्राइमरी स्तर पे अगर आप शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, योग शिक्षक, खेल शिक्षक आदि को नियुक्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। करिकुलम में बदलाव किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करिकुलम में बदलाव करने का मतलब है कि आपके पूरे जो है पैटर्न में बदलाव किया जाएगा और गवर्नमेंट अहर्ता तय करेगी कि किन किन विद्यार्थियों को इसमें जो है वैलिड किया जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जब एनसीटीई ने इस बात को अप्रूव्ड कर दिया है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करें। हो सकता है कि यूपीटीईटी में आप सभी लोगों को इस बार प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी ये 3 प्रकार की टीईटी देखने के लिए मिले। और यदि मुख्यमंत्री महोदय की सहमति, अभी सहमति नहीं बनी है, मुख्यमंत्री महोदय की यदि सहमति बन गई तो आपको माध्यमिक लेवल पे भी, चाहे वो एलटी ग्रेड हो या जीआईसी प्रवक्ता है, टीजीटी हो या पीजीटी, इन तमाम चीज़ों पर आप सभी लोगों को एक प्री टेस्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग हर चीज़ के लिए तैयार हो जाएं बिल्कुल भी, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी से और टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट से, 2016 की वेटिंग लिस्ट से बहुत बड़े मुद्दे मिले हैं। आज शिक्षा निदेशक महोदय ने एक पत्र भेजा है कि हमें समायोजन करने का जो अधिकार दिया गया था उन अधिकारियों के तहत ही उन्होंने पत्र लिखा है कि वेटिंग लिस्ट को कंफर्म कर दिया जाए। चूँकि अब चुनावी आचार संहिता हट गई है तो अब गवर्नमेंट भी चाहेगी कि जल्द से जल्द इस वेटिंग लिस्ट को कंफर्म किया जाए ताकि वैकेंसी को क्लोज घोषित किया जाए। क्योंकि टीजीटी 2021 में जितने विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में हैं और टीजीटी 2016 में जितने विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज 2016 के बाद 2021 की वैकेंसी आई, फिर भी 2016 का मैटर सॉल्व नहीं हुआ, ठीक। 2021 की वैकेंसी आई, वैकेंसी क्लियर हो गई, विद्यार्थियों को पढ़ाते 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन आज तक वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हुई। 731 पद खाली हैं। उन पदों पर कब तक काउंसलिंग कराई जाएगी, कैसे काउंसलिंग कराई जाएगी, किस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के फाइल जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंच चुकी है। अच्छा, अब इस पे निर्णय क्या होगा, कब तक विद्यार्थियों की नियुक्तियां होंगी, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए ताली बजाने वाला मैटर आ गया है कि आप लोगों को 31 जुलाई के पहले नियुक्तियां दे दी जाएंगी। आपकी काउंसलिंग आदि करा के, वेरिफिकेशन करा के, पैनल रिलीज करके सारी चीज़ें वो क्लियर कर ली जाएंगी और ये सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की जून महीने में स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि एलटी ग्रेड में भी जिन विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची आ रही है, कुछ विषयों में आप सभी लोगों को 8 विषयों की प्रतीक्षा सूची का इंतजार है। चूँकि अब कला की विषय की भी अर्हता एकदम क्लियर होती जा रही है, इसलिए आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें इसमें भी परिवर्तन मिलेगी। और एक मज़े की बात यह है
कि एलटी ग्रेड में 2018 के कला विषय के विद्यार्थियों को कुछ राहत दी गई है, कुछ शर्तों के साथ कुछ राहत दी गई है। अब ये शर्तें क्या हैं, राहत क्या है, ये तो जो है एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इतनी सूचना जरूर मिली है सचिव महोदय के माध्यम से कि इन भर्तियों में चूंकि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आनी है, इसलिए इन भर्तियों में उन विद्यार्थियों को कुछ राहत जो है कुछ शर्तों के साथ प्रोवाइड किया गया है, और जो एलिजिबिलिटी है जिसे बनाया गया है वो नए विज्ञापन से लागू किया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, और ये आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के, तो मैं आप लोगों को एकदम निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपकी टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा इतिहास की सबसे बड़े विज्ञापन के रूप में सामने आने चल रहा है। लगभग 23,000 पदों पर आप लोगों का ये विज्ञापन जारी होगा, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर मिलेगा, क्योंकि इसमें जो तदर्थ शिक्षक लोग हैं ना, उनको भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, बाकायदा इनको वेटेज अंकों के साथ, क्योंकि 9 क्वेश्चन आप उनसे आप पहले से ही पीछे रहोगे। 9 क्वेश्चन पीछे रहने का तात्पर्य यह है कि आपको उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा यकीन है कि हमारे जो कंपटीटर भाई बहन है ना, वो तदर्थ शिक्षकों को एक भी पद नहीं लेने देंगे, सब के सब पद जो है वो हमारे भाई बहनों को होंगे। तो मन लगा करके तैयारियाँ करिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की शिकायतें हैं कि भैया जो है मतलब कई लोगों के फ़ोन भी आए व्हाट्सएप पे, और मैं आप लोगों को बता दूं, जो पर्सनल मेरा व्हाट्सएप पे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि भैया आप चैनल का व्हाट्सएप नंबर आज स्टार्ट कर दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी सारे मैसेजेस जो है मतलब पढ़ने में। मैं जानता हूं इस चीज़ को, निश्चिंत रहिए, आज शाम 6 बजे 7 बजे तक आपका ये व्हाट्सएप नंबर चालू कर दिया जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।